So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel PJ Lakshay Classes and Facebook page PJ Lakshay Classes. गाइज शाम के 7 बज चुके हैं। आप सभी को पता है जो हमारे हमेशा ESIC DSSP RRB SGPGI और NHM की विभिन्न प्रकार की भर्तियों के लिए जो लाइव क्लास होती है उसी का आज जो है 76 नंबर पार्ट मतलब क्लास नंबर जो है 77 76 क्लास 1 to 76 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। आज 77th क्लास है मतलब 77वां दिन है लगातार क्लास लेते हुए। ठीक है, हमारी मेहनत जारी है आप सब लोगों के लिए ताकि आप जो है एग्ज़ाम को इस बार फाइट कर सकें। जितने भी साथी नए जुड़े उनको बता दूं, 1 से लगाकर 76 क्लासेस आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर यूट्यूब चैनल PJ लक्ष्य क्लासेस पर हमारे एक प्लेलिस्ट बनी है जिसका नाम हमने रखा ESIC नर्सिंग ऑफिसर 2024 क्लासेस। ठीक है, तो वो जाकर आप ज़रूर देख लेना। इसके साथ साथ सारी क्लासेस अच्छे से देखना जब भी टाइम लगे। और अब जो है आज का पूरा वीडियो यानी पूरी क्लास अवश्य देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। और इसके साथ साथ जितने भी नए साथी वो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट 7 बजे वाली क्लास में हम तैयारी भी करवा रहे हैं। जितने भी साथी जुड़े उनको बता दूं पूरा सिलेबस कवर करवाने का पूरा प्रयास है हमारा। और एक सिलेबस कवर यदि आप करना चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा जो है कोई भी ऐसा पोर्शन ना हो जो कि हमें ना आए, तो इसके लिए आप PJ क्वेश्चन बैंक को आज ही खरीद लीजिएगा। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि PJ क्वेश्चन बैंक हमने खुद ने हमारे स्वयं के दम पे बनाई है और लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है। जी हाँ, लेटेस्ट जो एग्ज़ाम पैटर्न है जिसमें कुछ जटिल क्वेश्चन भी आते हैं उस पर आधारित है। नंबर 2 बात यह है कि पूरी सिलेबस इसमें कवर है। ठीक है, सिलेबस कवर है। अब सिलेबस तो हर कोई कहता है कवर है लेकिन उनके होते नहीं है। जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो सारे दे दिए होते हैं लेकिन माइनर सब्जेक्ट कोई नहीं देता। हमने जो इसमें माइनर सब्जेक्ट में माइक्रोबायोलॉजी, जी माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिएंट्स, डाइटेटिक्स, इसके साथ साथ नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग रिसर्च और नर्सिंग मैनेजमेंट और बाकी जितने भी जो है फार्मेकोलॉजी, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है PJ क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड कर रखे हैं। 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि सीधे एग्जाम में छपने लायक है। ठीक है, और इसके लिए आपको जो है आज ही खरीद लीजिएगा, ज़रूर खरीदिएगा। ठीक है, नहीं खरीदे फिर पछताओगे। इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा 9694654557। इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। यही नंबर है। 299 रुपये मात्र में मिलेगी। 1000 MCQs होंगे और इसके साथ में जो ESIC के 10 ओल्ड पेपर जिसमें 650 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम में आने लाएंगे, मतलब 1650 क्वेश्चन मात्र 299 रुपये में आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। तो आज ही जो है ऑर्डर करिएगा, सीधा आपको व्हाट्सएप PDF के माध्यम से मिल जाएगी। अभी व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है 9694654557। जी हाँ, और आपको लगता है मेरी पूरी तैयारी जो है एकदम कंप्लीट है तो आप खुद का एनालिसिस जरूर करें। 10 मॉडल पेपर हमने बनाए जो कि एग्जाम जैसे पेपर, जैसे एग्जाम में आते हैं ना वैसे पेपर है, पूरे सिलेबस आधारित और एग्जाम पैटर्न पर आधारित, जिसकी प्राइस मात्र 149 रुपये है 10 मॉडल पेपर के लिए। तो आप उसके लिए भी जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जितने भी साथी जुड़े अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दो क्लास को और लाइक कर दो फटाफट से। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइबर को ही क्लासेस दिखेगी। फटाफट से शेयर कर दो। अब क्लासेस में बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट ले रहे हैं आप सब लोग, तो मेरा ऐसा विचार ना हो कि हम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी कुछ पीछे पड़े और आप सारे लोग यदि शेयर नहीं करते हो, अधिक से अधिक लोगों तक नहीं पहुंचाते हो तो फिर क्लासेस बंद भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, हमारा मकसद है अधिक से अधिक लोगों तक हमारा जो हम नॉलेज दे रहे हैं वो पहुँचना। ठीक है, पहुँचाना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। PJ क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर को आज ही आप जो है कर लीजिएगा ऑर्डर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सारे लोग जो है लाइक करते हो, अपने आप को कॉन्फिडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते जाना। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। द टाइप ऑफ यूटेराइन प्रोलैप्स इन विच द यूटेराइन बॉडी प्रोट्यूड्स आउटसाइड द इंट्रोइटस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक ऐसा टाइप जिसमें यूटेराइन प्रोलैप्स होता है। जी हाँ, यूट्रस प्रोलैप्स होकर यूटेराइन जो पूरी बॉडी है, यूट्रस बॉडी, वो आपके जो है आउटसाइड ऑफ द इंट्रोइटस आ जाती है। ठीक है, वेजाइना के थ्रू, इंट्रोइटस के थ्रू बाहर आ जाती है। इस प्रकार की जो यूटेराइन प्रोलैप्स होता है उसको अपन क्या कहते हैं? ठीक है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री। जब भी जो है पूरी यूटेराइन बॉडी जो है आउटसाइड ऑफ द इंट्रोइटस आती है तो उसको अपन फोर्थ डिग्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, फोर्थ डिग्री प्रोलैप्स हुआ है, यहाँ पर प्रोट्रूशन हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों D। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन फॉलोइंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्वायर्ड प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर इन जेनिटल प्रोलैप्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनमें से जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्वायर्ड प्रीडिस्पोजिंग यानी कि जो फैक्टर है वो जेनिटल प्रोलैप्स का क्या है? ठीक है, इंजरी ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड वीकनेस ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस,
अंडर न्यूट्रिशन इंक्रीज वेट ऑफ द यूट्रस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण क्या है, यूट्रस का प्रोलैप्स होने का या जो जेनिटल प्रोलैप्स होता है उसका। ठीक है, प्रोलैप्स का मतलब होता है अपनी जगह छोड़ के कहीं और चले जाना, और प्रोट्रूड का मतलब होता है किसी भी कैविटी के थ्रू बाहर आ जाना, जैसे कि अम्बिलिकल हर्निया जो होता है एक प्रोडक्शन होता है एक प्रकार का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब भी आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछा जाए या कारण पूछा जाए आपके जो है जेनिटल प्रोलैप्स का, तो हमेशा सपोर्टिंग टिश्यू या सपोर्टिंग जो स्ट्रक्चर होती है, सपोर्टिंग जो लिगामेंट्स होते हैं उनमें इंजरी होती है वेजाइनल डिलीवरी के टाइम, उसके कारण जो है जेनिटल प्रोलैप्स होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बाकी सारे भी है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं, इंजरी ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, ए चला जाएगा। सभी लोग आंसर देते जाए, जितने भी साथी जुड़े लाइक कर दीजिएगा। क्लास को 1 से 76 क्लासेज नहीं देखी जाकर देख लेना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। चलिए, द कंडीशन दैट रेज द स्क्रोटल टेम्परेचर इंक्लूडिंग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि स्क्रोटल यानी स्क्रोटम जो होता है उसके टेम्परेचर को जो है बढ़ा देता है। ठीक है, टेम्परेचर रेज कर देता है, मतलब टेम्परेचर जो है वो अप हो जाता है। किस कारण से, वेरिकोसील, बिग हाइड्रोसील, फाइलेरियसिस या ऑल ऑफ दी अबव। जी हाँ, तो हाइड्रोसील का मतलब होता है स्क्रोटम में पानी भर जाना, जिसके कारण इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन के कारण भी टेम्परेचर बढ़ेगा। वेरिकोसील होती है, वेरिकोसिटी हो जाती है, वहाँ पर जो आपकी वेंस होती है ना, जहाँ ब्लड बहता है, वेंस वो जो है फूल जाती है, बाहर की तरफ जो है आ जाती है, इस कारण भी जो है आपके टेम्परेचर बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और फाइलेरिया भी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा स्क्रोटल टेम्परेचर बढ़ने के ये तीनों कारण जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर डी चला जाएगा। ठीक है चलो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कंजेनाइटल फैक्टर रिलीज टू मेल दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलिटी इंक्लूड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कंजेनाइटल फैक्टर जो कि रिलीज होता है किसमें, मेल में, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इनफर्टिलिटी के लिए। ठीक है, यानी कि इनफर्टिलिटी क्या क्या मतलब होता है, बंध्यता, हिंदी में इसको बंध्यता के नाम से जानते हैं, जहाँ पर जो है संतान पैदा करना जो है मुश्किल हो जाता है, उसको स्टेरिलिटी के नाम से जानते हैं। तो स्टेरिलिटी का यहाँ पर जो है कौन सा कारण है ये पूछा है, अनडिसेंडेड टेस्टिस। जी हाँ, जन्म से कुछ समय पहले ही जो है टेम्परेचर के जो बीच में जो अंतर होता है उसके कारण टेस्टिस जो है स्क्रोटम में डिसेंड हो जाए। पहले ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी। पहले ये कहाँ पर होते पूछा जाता है, तो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ठीक है, एब्डोमन में होता है, उसके बाद में जो है ये स्क्रोटम में आ जाते हैं। तो जब अनडिसेंडेड का क्या मतलब है, वहाँ पर डिसेंड मतलब स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं, तो नहीं आएंगे तो सारा का सारा खेल ही टेस्टिस का है। ठीक है, टेस्टिस के कारण ही जो है आपके स्पर्म वगैरह बनते हैं, और स्पर्म नहीं बनेंगे तो वहाँ पर जो है स्टेरिलिटी होगी ही होगी। ठीक है, बिना स्पर्म के तो कौन पैदा कर सकता है, भगवान भी नहीं। ठीक है, तो पहला तो सही है। इसके साथ साथ हाइपोस्पाडियासिस, बहुत बढ़िया, ये भी जो है, एक होता है हाइपोस्पाडियासिस, एक होता है एपीस्पाडियासिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एपीस्पाडियासिस क्या होता है कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है ना, वो जो है डोर्सल सतह पे होती है, डोर्सल सरफेस पे होती है। याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ। एपीस्पाडियासिस क्या होता है, तो डोर्सल जो आपके ओपनिंग होती है किसकी, यूरेथ्रा की। और एक होता है हाइपोस्पाडियासिस, जहाँ पर वेंट्रल, ठीक है, वेंट्रल सतह पर जो है, वेंट्रल सरफेस पर ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की। अब जब सही सामान्य जो है ओपनिंग ही नहीं है, तो वहाँ पर स्पर्म जो है इजोकुलेट नहीं हो पाएंगे, कहाँ पर, वेजाइना के अंदर, डीप इन द वेजाइना। तो ये भी जो है इनफर्टिलिटी का कारण बन सकती है। तो पहला और दूसरा तो है। उसके बाद में कार्टाजीनर सिंड्रोम। जी हाँ, कार्टाजीनर सिंड्रोम जो है एक जीन का डिफेक्ट है। जब जीन का डिफेक्ट होगा तो ये भी जो है एक कारण हो सकता है। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डी। सारे के सारे मेल में इनफर्टिलिटी के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इन कार्टाजीनर सिंड्रोम। बहुत सारे लोगों का भी दिमाग में आया होगा कि सर ने कार्टाजीनर सिंड्रोम के बारे में हमें जो है अच्छे से बताया नहीं, तो अभी बता देता हूँ। ठीक है, कार्टाजीनर सिंड्रोम में क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है excessively production of sperm, there is loss of chili function of sperm motility, ability to sperm to penetrate ovum increase, ability to vaginal canal to receive sperm increase। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो कार्टाजीनस सिंड्रोम होता है ना, उसमें क्या होता है, स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है ना, स्पर्म जो है भागता है ऐसे। ठीक है, कहाँ पर, ओवा की तरफ, और ओवा से जो है यहाँ पर टकराता है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, यहाँ पर फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर ये जो है जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट बनता है जो कि आपके यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होता है। ठीक है, 5वें या 6ठे दिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मोटिलिटी, यहाँ पर जो है चिली फंक्शन जो होते हैं मोटिलिटी के, वो लॉस हो जाते हैं। जब मोटिलिटी लॉस होगी तो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है स्पर्म कह सकते हैं एक प्रकार से बीमार हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन या मोटिलिटी जो है वो डाउन हो जाती है। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फीमेल द इनफर्टिलिटी विच ड्रग इज यूज्ड इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक कोई फीमेल है जिसमें इनफर्टिलिटी हो गई, जी हाँ, बंध्यता आ गई है, तो
तो कौन सी ड्रग यूज़ करके उसको जो है ओवुलेशन इंडेक्स करवाया जाता है। अब फीमेल में इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है कि वहाँ पर ओवुलेशन नहीं हो रहा है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही, ओवुलेशन नहीं होना, यही इनफर्टिलिटी है, ठीक है। तो वहाँ पर है अपन उसको क्या, कौन सी दवाई देंगे किसके लिए, इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन, ठीक है। ओवुलेशन होगा तो इनफर्टिलिटी अपने आप जो है ट्रीट हो जाएगी। तो यहाँ पर पूछा है कौन सी दवाई के माध्यम से करवाते हैं, ठीक है। क्लोमिफेन सिट्रेट, FSH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या ऑल ऑफ दी अबव। फटाफट से आंसर दीजिएगा क्या रहेगा इसका आंसर, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर जो है इनफर्टिलिटी को जो है ट्रीट करने के लिए ओवुलेशन इंडक्ट करवाया जाता है, इंडक्शन करवाया जाता है, तो क्लोमिफेन सिट्रेट यूज़ में लिया जाता है पहला, तो बिल्कुल है। फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेशन होगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिक ओवुलेशन होगा, ये भी सही है। और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये तो यहाँ पर जो है डी करेक्ट। आज ऑल ऑफ द अबव वाले ज़्यादा हैं क्योंकि नॉलेज बढ़ाना है अपने को, छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपने बहुत कर लिए, ठीक है। चलिए, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ऐसे क्वेश्चन। अब कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज और सिलेक्शन चाहते हैं तो पीजे क्वेश्चन बैंक को आज ही खरीद लो। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, 1000 प्लस, ठीक है। 1000 एमसीक्यूज 650 प्लस, मतलब 1650 एमसीक्यूज़ मिलेंगे। सिलेबस पर आधारित है, पूरे सिलेबस कवर है, चाहे मेजर सब्जेक्ट हो, माइनर सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट पीछे नहीं छूटा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आने वाले जो एग्जाम है वो भी नहीं छूटे पीछे, ठीक है। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, कोई कॉल नहीं करे, कॉल करेगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। मेरी टीम आपको 2 मिनट के अंदर अंदर जो है पूरा मटेरियल अवेलेबल करवाएगी पेमेंट होने के बाद में। 9694654557, ये है व्हाट्सएप नंबर, 299 रुपये मात्र। इसके साथ साथ यदि आपको लगता है कि मेरी तैयारी एकदम कंप्लीट है और मुझे जो है अपनी तैयारी को परखना है, मॉडल पेपर चाहिए, तो 149 रुपये में 10 मॉडल पेपर भी मिल जाएगी। चाहे ESIC के लिए चाहिए, DSSB, इसके साथ साथ SGPGI या RRB, किसी के भी लिए चाहिए, ठीक है। 149 रुपये में वो, और 299 में क्वेश्चन बैंक, 1650 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अब्सेंस ऑफ फ्रक्टोज कंटेंट इन सीमेन इंडिकेट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर जो पूछा है कि सीमेन जो होता है ना, सीमेन क्या है, वीर्य, जिसको हिंदी में वीर्य कहते हैं, ठीक है। वीर्य रथ, प्योर हिंदी ये है, लेकिन अपने को इंग्लिश में अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो है सीमेन में जो फ्रक्टोज होता है ना वो होता है, लेकिन यहाँ पर यदि एब्सेंट हो तो वो किसको इंडिकेट करता है। एब्सेंस ऑफ वन टेस्टिस, एक टेस्टिस नहीं है। कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो जन्मजात नहीं है। एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ सेमेनल वेसिकल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि जो सीमेन होता है ना उसमें फ्रक्टोज का स्रावण यानी कि सिक्रेशन करता कौन है, फिर अपने को पता चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको पूरी जानकारी बता देता हूँ। जी हाँ, तो देखिए वहाँ पर एक सेमाइनल वेसिकल नामक की एक जो वेसिकल होती है, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, वो जो है सीमेन में फ्रक्टोज का सिक्रेशन करती है। तो यहाँ पर पूछा है कि कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ सेमाइनल वेसल, यानी सेमिनल वेसिकल जो है वो यदि नहीं होगी तो वहाँ पर फ्रक्टोज नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा। तो उसमें डी याद रखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन इन विच देयर इज ए हाई नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एनिमल स्पर्मेटोजोआ इन स्पर्म इज नॉट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे कोई भी एक एजेकुलेट करता है, ठीक है, एजेकुलेशन करता है, वहाँ पर मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं, लेकिन उन स्पर्म में से मोस्टली जो है वो मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन मतलब बीमार होते हैं, ठीक है। बीमार का क्या मतलब है, एकदम कंप्लीट नहीं होती, या तो उसकी मोटिलिटी ख़राब होती है, या उसकी जो है स्ट्रक्चर ख़राब होती है, या उसकी जो पेनिट्रेशन की क्षमता होती है वो कम होती है, उसको अपन मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन कहते हैं। तो उस मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन अधिक जो है स्पर्मेटा जो है वो एनिमल स्पर्म में जो है कह सकते हैं, या सीमेन में जो है स्पर्मेटा जो है वो मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन पाई जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं टेट्राटोजूस्पर्मिया, ठीक है, टेट्राटोजूस्पर्मिया, ठीक है, टेट्राजूस्पर्मिया, टेट्राटोजूस्पर्मिया। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डी। याद रखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। इन विच ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड आइडियल पेल्विस, बहुत बढ़िया, कई बार पुरानी क्लासेज में बता रखा है, आप 1 से 76 क्लासेज अवश्य देख लेना, जब भी टाइम लगे, एग्जाम से पहले देख के जरूर जाना। एग्जाम तक क्लासेज चलेगी, सारे लोग सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पर नए चैनल पर नए हो तो, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करना, और लाइक कर दो अभी से फटाफट से। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देते जाना साथ ही साथ। चलिए, यहाँ पर पूछा है कि मोस्ट कॉमन और आइडियल पेल्विस कौन सी है, ठीक है। पेल्विस 4 प्रकार की होती है, एंड्रॉइड, एंथ्रोपोइड, गायनेकोइड एंड प्लेटिपेलोइड, ठीक है, प्लेटिपेलोइड, ये 4 प्रकार की होती है। जहाँ पर मोस्ट कॉमन और आइडियल यानी कि जो है लीस्ट कॉमन और लीस्ट आइडियल पूछी जाए तो वहाँ पर हो जाती है एंड्रॉइड, जो कि मेल पेल्विस के नाम से जानी जाती है, ठीक है, मेल पेल्विस, ठीक है। यहाँ पर पूछा क्यों है कि आइडियल किसके लिए, तो बेबी बर्थ के लिए जो आइडियल होती है ना, बेबी बर्थ के लिए वो राउंड शेप की होनी चाहिए एक तो, और उसको अपन कहते हैं गायनेकोइड। कौन सी, गायनेकोइड, जो कि फीमेल पेल्विस के नाम से जानी जाती है। अब कई बार पूछा जाता है कि एंड्रॉइड पेल्विस की जो है शेप कैसी होती है, तो वो हार्ट शेप की होती है, ठीक है, ये हार्ट वो है। चलिए, तो यहाँ पर पूछा है मोस्ट कॉमन एंड आइडियल पेल्विस इज गायनेकोइड पेल्विस। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सेंसिटिव मार्कर ऑफ प्रेडिक्ट प्रीटर्म लेबर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
यहाँ पर पूछा है कि प्रीटर्म लेबर का जो है मोस्ट सेंसिटिव मार्कर कौन सा है। बहुत ही बढ़िया, फटाफट से बताइएगा। सीरम फेरिटिन लेवल, बिल्कुल नहीं। ये जो है आपके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को जो है इंडिकेट करता है। फेरिटिन लेवल से अपन देखते हैं कि वो मोस्ट कॉमन जो है आपके मार्कर रहता है। फिर फर्निंग टेस्ट, सर्वाइकल लेंथ या फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट। तो मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सेंसिटिव जो है आपके मार्कर रहता है टू प्रेडिक्ट प्रीटर्म लेबर इज फाइब्रोनेक्टिन। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डी। क्या चला जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर कंट्रीब्यूटर इन एमनियोटिक फ्लूइड। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छपने वाला क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ना, बच्चे के एमनियोटिक सैक में जो है भरा रहता है। बच्चा जब माँ के वूम में होता है उस टाइम, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड में जो है मोस्ट कॉमनली क्या पाया जाता है? कंट्रीब्यूटर किसका है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन? फीटल यूरिन, फीटल प्लाज्मा, मदर प्लाज्मा या मदर यूरिन। तो मदर यूरिन को पहले काट दो, वहाँ मदर यूरिन कहाँ जाएगा? उसके वूम में, ठीक है। और ना ही प्लाज्मा जाने वाला है और ना ही फीटल प्लाज्मा। सबसे मोस्ट कॉमन मतलब सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो फीटल यूरिन, ठीक है। फीटल जो है एमनियोटिक सैक में जो है यूरिन पास आउट करता है, पीता है, पास आउट करता है, पीता है, इस हिसाब से चलता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ए और 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। याद रखना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम सीधा छपने वाला है। फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एमनियोटिक फ्लूइड का जो है आज जो है गायनिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन लिए, क्योंकि पिछली क्लासेस में कुछ कमी रह गई है तो उसको अपन पूरा कर रहे हैं। और सारी कमी तो जो है पीजे क्वेश्चन बैंक में ही पूरी होगी, ठीक है। आज ही खरीद लीजिएगा 299 रुपये मात्र में, जहाँ पर 1650 MCQs मिलेंगे आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में छपने लगे। व्हाट्सएप पर मैसेज करना 9694654557, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना, 2 मिनट के अंदर मिलेगी 299 रुपये मात्र में, ठीक है। इसके साथ साथ 10 मॉडल पेपर भी अवेलेबल है, चाहे ESSC, DSSC, SGPJ और RRB के लिए, ठीक है। तो आज ही खरीद लीजिएगा, 149 रुपये में 10 मॉडल पेपर मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा फंक्शन नहीं है किसका? एमनियोटिक फ्लूइड का। एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन कौन सा नहीं है? आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुशनिंग इफेक्ट ऑफ द फीटस। फीटस के लिए जो है कुशनिंग मतलब क्या है कि चिकनापन देता है। इंप्रूव यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट को इंप्रूव करता है। मेंटेन इवन टेम्परेचर फॉर द फीटस, फीटस के लिए जो है टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करता है। या प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ फीटस, फीटस के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। कौन सा आंसर सही है आपके अनुसार? फटाफट से कमेंट बॉक्स में मेरे को सभी का आंसर चाहिए, दीजिएगा, फटाफट से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन तो वहाँ पर जो है क्वेश्चन आपने सुना होगा, एयर क्वेश्चन इस प्रकार का होता है, जहाँ पर पाइल्स वाले पेशेंट वगैरह को बिठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चिकनापन या फिर जो है स्पेस प्रोवाइड करवाता है, तो ये सही हो गया। मेंटेन इवन टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर करता है और डेवलपमेंट को भी जो है ये काफ़ी इफेक्ट करता है। लेकिन वहाँ पर इंप्रूव यूरिन आउटपुट का कोई वहाँ पर महत्व नहीं है, ठीक है। यूरिन से ही तो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फीटल डिस्ट्रेस व्हाट इज द फाउंड इन एमनियोटिक फ्लूइड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। फीटल डिस्ट्रेस में जो है पहली बात तो ये होती है कि किस कलर का जो है एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में ये रहेगा कि फीटल डिस्ट्रेस जब भी होता है एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो किस कलर का होता है, ठीक है। वैसे तो मैं बता दूं एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मली जो है पेल स्ट्रोक कलर का होता है, ठीक है। पेल स्ट्रोक कलर कभी भी पूछा जा सकता है, आपको मुख जबान याद रखना है, पेल स्ट्रोक कलर, ठीक है। लेकिन जब फीटल डिस्ट्रेस होता है तो उस टाइम एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कौन सा होता है? दूसरा है, जब भी RH इनकम्पेटिबिलिटी होती है तो कौन सा होता है? इंट्रा यूटेराइन डेथ में कौन सा होता है? इंट्रा यूटेराइन हेमरेज में कौन सा कलर का होता है एमनियोटिक फ्लूइड? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क है, ठीक है। क्योंकि आपने पुरानी क्लासेस मेरी देखी है तो आपको सारे क्वेश्चन चारों के चारों क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पूछा है फीटल डिस्ट्रेस में क्या पाया जाएगा, मैंने पुरानी क्लासेस में बता रखा है, म्यूकोनियम पाया जाएगा, ठीक है। अब 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। म्यूकोनियम एक्चुअली है क्या? फर्स्ट फिशेज दैट पास्ड बाय ए बेबी, ठीक है। पहला जो है फीटल के द्वारा या फिर कह सकते हैं बच्चे के द्वारा पहला जो आपके स्टूल पास किया जाता है उसको अपन कहते हैं म्यूकोनियम, ठीक है। म्यूकोनियम जो है ये गोल्डन कलर का होता है एक प्रकार से, कहते हैं, या ब्राउन कलर का। और एक होता है फर्स्ट 3 डेज मिल्क को कोलोस्टम कहते हैं, ठीक है। कोलोस्टम क्या होता है? फर्स्ट 1 to 3 डेज मिल्क, ठीक है, 1 से 3 दिन का मिल्क। यहाँ पर जो है पूछा है कि फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में क्या पाया जाता है? म्यूकोनियम पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। ऐसे ही आप 7 बजे हमारे साथ लगातार जुड़े, कभी भी क्लास नहीं हो पाती क्योंकि जैमर लगे हुए हैं हमारे यहाँ पर कुछ कंडीशन के कारण, तो नेटवर्क इश्यू आ जाते हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी सारी क्लासेस सारे क्वेश्चन अपन जो है सॉल्व करेंगे। आगे 80 नंबर क्लास होगी ना, 80th, ठीक है। 80 क्लास जो होगी वो होगी आपकी मैराथन क्लास, बहुत बड़ी, 2-3 घंटे की, ठीक है। तो आराम से हमारे साथ लगातार जुड़े 7 बजे, बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेज हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पीजे क्वेश्चन बैंक को अभी तक नहीं खरीदा तो आज ही खरीद लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है MCQs हमने उसमें इंक्लूड किए, साथ में 10 ओल्ड पेपर फ्री में मिलेंगे। 9694654557। चाहे आप ESIC की तैयारी कर रहे हो, चाहे DSSB, चाहे SGPJ या RRB, RML, GMCH, नॉरसेट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है
अवेलेबल है 299 रुपये मात्र। इसके साथ साथ 10 मॉडल पेपर आपको 149 रुपये में मिल जाएगी। तो आज ही जो है 9694, जी हाँ, नंबर जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, 9694654557, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। मेरी टीम आपको हाथों हाथ प्रोवाइड करेगी। जो भी कॉल करेगा उसको हाथों हाथ ब्लॉक कर दिया जाएगा और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड ही मैसेज करे और कोई मैसेज वहाँ पर ना करे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, कल मिलते हैं।